किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारी जो फसलें हैं उन्हें सर्दी से बचाने के तरीके क्या क्या हैं। इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये अब किसान को पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी फसलों को ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से किस तौर तरीक़ों से बचा सकते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा जो लाइव सेशन है वो शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे से 1 घंटा चलता है। उसमें काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि गेहूं पीली हो रही है, कोई कहता है सरसों ग्रोथ नहीं कर रही है, कोई कहता है धनिया ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई कहता है जीरा ग्रोथ नहीं कर रहा है। भाई सीधी और स्पष्ट बात यदि सुनना चाहते हो तो सुन लो। काम करना आपको पड़ेगा, जानकारी मैं दे देता हूँ, पैसा आपका बहुत कम लगेगा, रिजल्ट 101% सुपरफास्ट आएगा, ये विश्वास के साथ कहता हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि बड़े बड़े विशेषज्ञ बड़े बैठे हैं और खेती के डॉक्टर बने बैठे हैं, उन्होंने किसानों को रगड़ दिया। क्यों रगड़ दिया? एक बात थोड़ी सी ध्यान कर लो। आप जब भी दवाई लेने के लिए दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर 2-3 और बैठे होते हैं भाई। वो कौन होते हैं भाई? वो क्या होते हैं? वो दुकान वाला बिठाया रहता है, उसको कहता है डॉक्टर है भाई। ये वो डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर क्यों बिठाते हैं? उनको वो 5-7 हज़ार रुपये 5-7 महीने में दे देता है और वो घंटे 2 घंटे ड्यूटी लगा के चले जाते हैं। कंपनी वाले भी गांव गांव में कि मेरी दवाई बेच दे, मेरी दवाई बेच दे। भाई सीधी बात है, कोई दवाई ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं। मेरे लिए बात सुन लो और बेहिसाब काम कर लो, पैसा बचेगा, 100% पैसे आपके कम लगेंगे, रिजल्ट आपका सुंदर और स्वस्थ आएगा। अब मौके पर आपको पता है कि जितने भी एग्रीकल्चर में डॉक्टर हैं, कोई भी किसानों का सेमिनार नहीं कर रहा है। सब अपने अपने दफ्तरों में बैठे, क्योंकि उन्हें सर्दी लगती है। वो क्यों बताएं किसानों को? आगे 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, पर तो किसानों के प्रति उनका कोई औचित्य नहीं बनता कि वो 24 घंटे फील्ड में जाएं और किसानों को कुछ न कुछ बताएं। और इसीलिए कहता हूं, आप जागरूक किसानों के साथ जुड़िए। और मैं तो मान के चलो, आपको चाहे भाव की मैंने तो एक मुहिम ही चला ली भी, किसान को वो जानकारी जरूर बताऊंगा जिसमें किसान का फायदा होगा, चाहे कोई डॉक्टर बताए ना बताए। और वो भी बात बताऊंगा जो सरकार किसानों के खिलाफ फैसले लेगी और फायदे में लेगी, ये बता दी। तमाम फसलों की जानकारी मैं इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर लगातार अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अन्य दोस्तों तक शेयर भी कर दें। साथियों, आपको ये जानकारी है कि अब की बार मौसम बेहद खतरनाक चल रहा है, क्योंकि कहीं भी एक बूंद बरसात की नहीं टिकी है और 1 हफ्ता तक टिकने की संभावना भी नहीं है। यदि इस मौसम में नोट कर लो, इस मौसम में यदि इस जम्मू कश्मीर वाली हवा चल पड़ी और इसके चपेट में सरसों गेहूं जो भी आ गया और सर्दी ने प्रकोप ढा दिया, तो आपका 25% नुकसान होना तय है। सीधी बात है। जब तक थोड़ी बहुत बरसात नहीं हो जाती तब तक हमें हमारी फसलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी लगाओगे कहाँ से? ट्यूबवेल का पानी है, कोई फुहारा लगाता है, कोई ड्रिप है। नहरों में तो पानी आता ही नहीं, क्योंकि नहरें तो इस सरकार ने बंद ही कर दी। ये सरकार ने कह दिया अभी पीने के लिए भी पानी नहीं है जो लगाने। नहरों वाला तो सिस्टम ही ख़त्म कर रखे है। कोई महीने में 1-2 बारी किसान को खेत में नहर का पानी मिलता है, नहर का पानी नहीं मिल रहा है। और मैं बार बार आवाज़ भी उठा रहा हूँ भी किसान को बचाने के लिए सिंचाई पानी दो, पर तो सरकार किसी प्रकार के इसके कान पर भी जूंग नहीं रख रही है। वाजपेयी जी ने यह कहा था कि नदियों का एकीकरण करो, परंतु उससे कोई फायदा नहीं रहा। पर तो फिर भी जो भी है मैं बता दूं, 3 चीज ले लो। सबसे बढ़िया चीज तो है सल्फर। चाहे आपको लिक्विड मिले चाहे पाउडर फॉर्म वाली मिले, 80% वाली सल्फर का प्रयोग यदि आप करोगे तो आपकी फसल के ऊपर सर्दी का प्रकोप बहुत कम देखने को मिलेगा। खर्च कितना आएगा? एक थैली भाई 300 रुपये की, 350 रुपये की आ जाती है। और एक थैली को 12 एकड़ यानी 5 हेक्टेयर तक आप स्प्रे कर सकते हो। एक थैली 3 किलो की आती है, 270, 280, 300 रुपये तक की आती है और 12 एकड़ तक उसकी स्प्रे हो जाती है। गेहूं में करो, जीरा में करो, धनिया में करो, जो मर्जी सब्जी में करो करो। उसके साथ आपको मिलाना क्या है भैया? उसके साथ मिलाना है गुड़ और लस्सी, छाछ। अरे छाछ और गुड़ के अंदर 1000 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं।
बाजार वाली सामान में नहीं होते। बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, लोहा, तांबा, आयरन, जितने भी 16 प्रकार के पोषक तत्व फसल को चाहिए वो सारे के सारे गुड़ और छाछ के अंदर पाए जाते हैं। जब आपको फिर जरूरत क्या है कहीं जाने की, कहीं दुकान पर जाने की, गुड़, छाछ और सल्फर का मिश्रण करिए और स्प्रे कर दीजिए। मैं डोज बता देता हूं, सल्फर की बता चुका हूं और गुड़ छाछ की भी और बता दूं। 1 हेक्टेयर में 2 किलो गुड़ है, 2.5 किलो गुड़ आपका 100 रुपए का खर्चा आएगा। छाछ आपके घर की यानी कि लस्सी 1 हेक्टेयर में 10-12 लीटर छाछ पड़ेगी। 3 चीजों का मिश्रण करके अपनी फसलों पर छिड़काव कर दे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सर्दी का प्रकोप बहुत कम देखने को मिलेगा। कुछ किसान साथी इसको और भी तकड़ा बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं तो इसमें ये मिला दें क्या भाई, इसमें ये मिला दे वे मिला दे की बजाय आप सोयाबीन का दूध मिला दो। अब सोयाबीन का दूध समझेगा किसान तो मैं बता दूं, सोयाबीन के दाने ले लो बाजार से, आधा किलो दाना, आधा किलो, केवल आधा किलो 1 एकड़ के लिए और 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए उसको भिगा दो। 1-2 दिन में वो भीग जाएगा, उसको मथोगे ना तो उसका दूध बन जाएगा और ये बन गया आपका अमीनो एसिड। सोयाबीन में बहुत प्रकार के प्रोटीन पोषक तत्व होते हैं, ये उसके अंदर मिला लो। खर्च कितना आया आपका? अरे खर्च तो 100 रुपए प्रति एकड़ का भी नहीं आया। काम तो आप वो बाजार वाली ले आओगे तो भी छिड़कना पड़ेगा और घर पर बनाओगे तो भी छिड़कना पड़ेगा। साथियों, अनेक जानकारी हम दे रहा हूं, मानना न मानना आपका काम है, वीडियो सुनना न सुनना आपका काम है, शेयर करना न करना आपका काम है, बताना, जागरूक करना, सावधान सचेत करना मेरा काम है। मैंने ये बीड़ा उठाया है कि सोए हुए किसान को जगा के छोड़ूंगा, इन कंपनियों के चुंगल से निकाल के छोड़ूंगा। इस बात के लिए मैं आपका समर्थन और सहयोग मांग रहा हूं। प्रतिदिन लाइव सेशन शाम को 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा चला रहा हूं किसानों के लिए, केवल किसानों के लिए। इसीलिए कहता हूं सर्दी से बचाना है तो इन 3 चीजों का प्रयोग जरूर करें। यदि इसको और मजबूत बनाना चाहते हो तो उसके अंदर सोयाबीन का दूध मिला लो। छोटी फसल है, पानी लगा रहे हो, पीलापन दिखा रही है, सरसों की खली डाल दो 15 किलो प्रति एकड़ और 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। सरसों की खली नहीं मिल रही है तो अरंडी की खली डाल दो, वो बेहद सस्ती है। साथियों, मेरी बातों पर विचार करें और अपने घर के नुस्खों को प्रयोग करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ताकतवर चीज है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इन कंपनियों के जाल से निकल करके मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात के ऊपर अमल करके अपने खेत में काम करेंगे। बहुत किसान कर भी रहे हैं, बहुत किसान जाग चुके हैं, बहुत किसानों को फायदा हुआ है, जाग चुके हैं। वो कंपनियों के सामान नहीं खरीदते। एक मेरे पड़ोस के अंदर एक गांव में मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं, एक गांव में खीरे की बेल खराब हो चुकी थी। मैंने वो मिश्रण करवाया, उसे कहा कि कर, उससे पहले उसने 25,000 की दवा डाली, एक भी पत्ता सही नहीं निकला। परंतु जब ये प्रयोग किया उसके पत्ते सुंदर और साफ दिखाई देने लगे। इसीलिए कहता हूं विचार करें, ध्यान दें और इन चीज़ों का प्रयोग करें ताकि आपकी खेती किसानी को बचाया जा सके। जय हिंद।